रसूलहु उलाइका फिल अज़्ज़लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब अनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान जाए शमाए जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद इस्लाम ताते खुलफाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तमाम लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम तशरीफ फरमाएं। इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है कि इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें जाना। नारा तो ऐसा लगाएं आपके तो चेहरों के चमक से पता लग रहा आप हैं मोहम्मद अरबी के शेर। ना हम नून वालों के गुलाम, ना हम पीटीआई के गुलाम, ना हमारा इमरान सरदार, ना हमें सरदारी बिलावल से कुछ लेना। और हम हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम। और ये तो वो गुलाम है जिन्होंने सब कुछ सदियां गुजर जाने के बाद, चाहे फैजाबाद की सरजमीन हो या डीचो का धरना, चाहे 12,000 शेल हो या 22,000 शेल, और ये तो वो मोहम्मद अरबी के गुलाम है कि डाला की जेल में फांसी का फंदा देख के भी चूक के लब्बैक रसूल का नारा लगाते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। तो इसलिए हमारे हज़रत पीर और मुर्शिद अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते थे कि बुज़दिल बंदे की बस की बात नहीं। अब बुज़दिल बंदा दीन की बात नहीं कर सकता जिसकी टांगे पहले कांप रही हो। अगर दीन की कोई बात कर सकता है तो वो मोहम्मद अरबी का शेर कर सकता है। अब बताओ, और जो बंदा पूरी जिंदगी एक पर्चा भी आका और मौला के लिए ना कटवा सका, जो बंदा पूरी जिंदगी और एक कड़ी भी ना लगवा सका, 2 दिन जेल की सलाखों के पीछे भी ना बैठ सका, जो बंदा पूरी जिंदगी कुफर की आग में आग ना डाल सका, और जो बंदा थानेदार की आग में आग ना डाल सके, उसको किसने ये हक दिया कि वो ये कहे कि मैं मोहम्मद अरबी का बड़ा गुलाम। डीपीओ या डीसीओ या कोई थानेदार, कोई जमादार, कोई चूड़ा, किसी कमीने की दुनियादार की कोई वक़्त अहमियत कोई नहीं। पूरी दुनिया जल के फना हो जाए, इस चीज की कोई वक़्त अहमियत कोई नहीं। किसी चीज की अगर वक़्त और अहमियत है तो वो रसूलुल्लाह का चमकता दीन है। ये कायनात की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल कुर्सी है जिस पे हम बैठे हैं। हमें खबरदार को दीन पड़ा है। ये रसूलुल्लाह का ये मिंबर, ये सबसे बड़ी। अब बताओ कि डीपीओ या कमिश्नर की कुर्सी में ज्यादा पावर है या इस कुर्सी में ज्यादा पावर है? आप कोई जनाब कोई आ जाए, कोई कहे जी ये सदर, इसको मानो, ये मालिक, ये वजीर आजम आ गया, ये हम मानते हैं, ये सदर भी हैं, वजीर भी हैं, मशीर भी हैं, एडवाइजर भी हैं, ये सब कुछ है। लेकिन अगर ये हमारे सामने आपको ये कहें कि मालिक, अगर हमारे मालिक को मुख्तार है तो जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा ही है। या रसूलल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिब नहीं मेरा तेरा। और तेरे सत्ते हम फकीरों को एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जान छलकता है। ना गली चाहिए, ना टूटी चाहिए, ना मोहल्ला चाहिए, हमें चाहिए तो मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत,
मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, हाथ वाला इशारा बना के मन सब्बा नबियन और फक्तलूहु मन सब्बा नबियन। हमें हमारे साहबा बता गए कि आका और मौला के दिन की पहरेदारी हमने किस तरह करनी है इंशाअल्लाह। ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरी में 17 रमजान मुबारक जुम्मतुल मुबारक का दिन पूरा कुफर सामने आके खड़ा हो गया मैदान बदर में। उस वक्त आका और मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से पूछा, आका और मौला के गुलाम जो खड़े, हुज़ूर ने अपने गुलामों से पूछा कि आप बताओ, पूरा कुफर सामने आके खड़ा हो गया, आप बताओ कि उनके साथ मुकाबले के लिए जाना चाहिए कि नहीं, मुकाबला करना चाहिए कि नहीं। खुदा गवाह है कि पूरी दुनिया में पूरे रुए अर्श पर उस वक्त अगर मुसलमानों के पास हथियारों की तादाद थी तो वो 8 तलवारें थी, 9 में तलवार नहीं थी। घोड़े 2, एक गजर मिक़दाद बिन अस्वद का, एक गजर ज़ुबैर बिन अवाम का, 2 घोड़े 8 तलवारें। तादाद जो आका और मौला के साथ जो सहाबा चल के गए ना, जो पहुंचे ग़ज़वा बदर में, मैदान बदर में, उन सहाबा की तादाद थी 305। 8 तो वो है ना जिनको आका और मौला मदीना पाक में छोड़ के गए ड्यूटी लगा के, उनको भी आका और मौला ने फरमाया कि ये भी बदरी साहब है, माल गनीमत में से भी उनको हिस्सा दिया। लेकिन जो पहुंचे ना मैदान बदर में, आप है मोहम्मद अरबी के शेर, आप अपना मकाम तो समझे, आपका मकाम क्या देखे, वो खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करें। आका और मौला ये सामने, हुज़ूर ने देखा ना जब बैतुल्लाह शरीफ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह, हमें ये मालूम कि तू अल्लाह का घर, मुझे ये भी मालूम है कि तू बड़ी इज्जत और अजमत, शान और शौकत वाला, लेकिन क़यामत तक जिसने मुझ मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा पढ़ा, उस मुसलमान की इज्जत और मर्तबा बैतुल्लाह तुझसे भी बढ़कर। हमें आका और मौला तो ये इसने दे के गए। अब हम किसी दुनियादार की तरफ किसी गाड़ी, किसी कुर्सी इख्तियार देख के हम मुतासर हो जाए। आज ये कहते दीन आप ऐसा बयान करें जिससे हुकूमत वक्त नाराज ना हो, दीन ऐसा बयान करें कि जो डीपी और डीसी चूड़े हैं वो भी राजी हो, फिर उस थानेदार को भी राजी करें, जमादार को भी राजी करें, फिर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात किस तरह करें। किसी का मुंह नहीं देखा जा सकता या रसूलुल्लाह तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, नजरों पर जड़े कौन देख के तलवा तेरा। कुरान मजीद पढ़ने से पहले नहीं जी ये आयत नहीं पढ़नी, ये जो काफिर है ये तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर है। काफिर जो है ये कुत्ते से भी ज्यादा बदतर, खुदा की कसम ये खंजीर से भी ज्यादा बदतमीज जो है वो पलीद है, मोदी उससे भी ज्यादा पलीद। इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाहि लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। 10वां पारा सूरह अनफाल पढ़े आप, आयत नंबर 55, 10वां पारा पढ़ लेना इस महफिल के बाद। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे भी ये जो काफिर है ना, काफिर जिनके दिलों में कुफर है, जिनके दिलों में मर्ज है, जो मुनाफिक हैं, ये तो तमाम जानवर जितने भी हैं ये उनसे भी बदतर है। और आपने परेशान नहीं होना, ये वही है जो हमेशा वादा करते हैं। हुकूमत ने पहले मायदा किया, फिर गए, फिर मायदा किया, फिर कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा हमारे आका और मौला हमें चमकता दीन देखेंगे। हुजूर पहले बता गया, हमें पता लगता है कौन वादा पूरा करेगा, कौन वादा खिलाफी करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों में तुम्हें वो दीन दे के जा रहा जिसका दिन भी रोशन है, जिसकी रात भी रोशन है। अल्लाह ताला आगे फिर सूरह अनफाल में फरमाता है कि ये वही लोग हैं जो बार बार अहद करते हैं, वादा करते हैं, फिर वादा खिलाफी करते हैं। ए मेरे हबीब, जब भी आप इनको, ये हमारे लिए कलाम है उम्मत के लिए, कि जब भी तुम लोग काफिरों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों के सामने तुम्हारा आमना सामना हो जाए, ये कहते हैं लब्बैक वाले सख्त बात करते हैं, इतना जाहो जलाल क्या, और मैं का सामने आ जाए गुस्ताख रसूल, सामने आ जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन, और उसको देख जाने के बाद जिस इंसान की रकम के अंदर खून भी गर्दिश ना करे तो उससे बढ़कर इस कायनात में बेगैरत और कमीना कोई नहीं है। सुनो जी, कुरान की नस है ये कुरान में पढ़ा, कुरान की नस। अल्लाह ताला सूरह अनफाल में फरमाता है जब ये तुम्हारे मुकाबले में आ जाए तो फिर इनको ऐसी ज़रब दो और इनको ऐसी चोट मारो, इनको ऐसी मार मारो कि क़यामत तक इनकी नस्लें याद करें कि ये हमारे जो बुड्ढे थे ये मोहम्मद अरबी के शेरों के हाथ लगे थे। इनको इबरत का निशान बना दो, ये कुरान की नस है। हम दरूद वाले, हम दरूद वाले नहीं, तो फिर बताओ जो आका और मौला ने इतने इतने कुफार को कत्ल कराया उसको किधर लेके जाओगे। ये तो चाहते ही ये थे कि मुसलमानों को ऐसा दीन बयान किया जाए, हलवे की फजीलतें बयान की जाए, तलवार की तरफ ना लेकर आया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा जनाब कुफर सामने आके खड़ा हुआ, दीन यही है। दीन को जौन सी है, दीन को ना तादाद की जरूरत ना तलवार की जरूरत, दीन को अगर जरूरत है तो वो हमारे अखलास की जरूरत है इंशाअल्लाह।
हम निकले तो सूरह मोहम्मद शरीफ का ये पहला रुकू है, आपने घरों से निकलना है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम दीन की मदद के लिए निकलो, पहले तुम निकलो, यंसुरुकुम, अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी भेज देने, वसाइल भी दे देने, पूरा कुफर सामने आके खड़ा हुआ। अब ये ऐलान कर दिया जाए, पूरा कुफर सामने आके खड़ा हो गया जनाब, बॉर्डर तो आपके नजदीक, ऐलान कर दिया जाए बॉर्डर पे आ गया जी पूरा कुफर, आप पर हमला करने जा रहा, माज़िल्ला दीन के ऊपर हमला आवर होने जा रहा। आपकी तादाद हो 305। उस वक्त पूरी दुनिया में असले की तादाद थी कितनी जी? 8 तलवारें, 9वीं तलवार नहीं थी, 2 घोड़े, तीसरा घोड़ा कोई नहीं। अब बताओ कि 8 साहबा के हाथ में तलवारें, 297 साहबा बगैर तलवारों के थे। बुखारी शरीफ में मौजूद हुजूर ने पूछा मेरे गुलामों आप बताओ, पूरा कुफर सामने आके खड़ा हो गया। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, हाथ जोड़ के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हमें ये मालूम कि हम तादाद में कम, या रसूल अल्लाह हमें ये भी मालूम कि घोड़े हमारे पास 2 तलवारें 8, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके नाम का कलमा पढ़ तो लिया, आपको मालिक व मुख्तार मान तो लिया, या रसूल अल्लाह हुक्म तो दे 8 तलवारें 2 घोड़ों के साथ, बदर तो ये खड़ा पूरी दुनिया के साथ हम जंग छेड़ देने के लिए तैयार। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आप बताओ हजरत साद बिन नबी वकास, सुनो जी, आज के आशिक रसूल, सब आशिक रसूल तो हैं, 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मुल्क पाकिस्तान में, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया के नक्शे पे मौजूद। फिर वो फ्रांसीसियों ने किस तरह गुस्ताखाना खाके बना के शाही किए, फिर हम आशिक तो आप सब हैं, फिर मुमताज हुसैन कादरी साहब किस तरह फांसी तक चले गए, और आशिक तो मैं भी और आप भी, हम सब आशिक। फिर आसिया मलूना गुस्ताख रसूल को प्रोटोकॉल के साथ बाहर किस तरह भेज दिया गया। अब आशिक नहीं है, सुनो जी, डॉक्टर बनने के लिए कौन सा इम्तिहान देना जरूरी है? MBBS, ठीक है। उसके बाद अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, तो फिर उसकी स्पेशलाइजेशन अलग है। 10वीं का इम्तिहान के लिए 10वीं की सनद जरूरी है। फिर मार्टिकुलेशन के बाद आगे जी FSc इंटरमीडिएट, फिर आपकी ग्रेजुएशन, फिर मास्टर 16वीं, फिर MPhil, फिर PhD, हर चीज का दुनिया में इम्तिहान मौजूद। यही तो फितना था जो इन्होंने लेकर आना था, हर चीज की डिग्री, हर चीज का फितना जो है ना वो इम्तिहान मौजूद है। अब बताओ कि आशिक मुस्तफा के लिए कोई पर्चा कोई नहीं, आशिक मुस्तफा की कोई डिग्री कोई नहीं, कोई इम्तिहान कोई नहीं। इम्तिहान जी आप सुनो, हुजूर ने पूछा हाँ जी आगे, हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम जो हाजिर है पूरी दुनिया के साथ जंग छेड़ के दिखाएंगे। हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका व मौला ने जब देखा ना साहबा की क्या हालत थी कि जो 305 थे उसमें कम सिन बच्चे भी थे, छोटी उम्र वाले, बुजुर्ग भी थे, कुफार जदीद असले के साथ लेस 1000 से ज्यादा तादाद, और ऐसे भी कुफार थे जो सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक वो लोहे में डूबे हुए, जदीद असलाह के साथ लेस। और हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं सुनो, आज तो हर बंदे के पास कम से कम साइकिल मोटरसाइकिल है, गाड़ियां पे भी हम आए, गाड़ियां भी आप सबके पास। अब बताओ वो मजहबी रहनुमा जिसके पास करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है, उसके जो बाप दादा जिनके नाम का वो खा रहा, उन्होंने तो जनाब बगैर गाड़ियों के रेडियो पे भी बैठ कर उन्होंने दीन का आलम जोन साहब सर बुलंद रखा। आज रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से लोगों ने, उम्मत ने तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए दिए, करोड़ करोड़ से ऊपर की तुम्हारे पास गाड़ियां, फिर भी तुम मैदान अमल में ना निकल सके। सुनो, ये है इश्क़ मुस्तफा। हजरत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं कि खुदा की कसम वो जो सहाबा खड़े थे 297 तो थे ना, बगैर तलवारों के, जर्रे भी नहीं थे, ढाले भी नहीं थे। इससे अगली लुत्फ वाली बात आप फरमाते हैं कि सहाबा में वो भी थे खुदा की कसम जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी। सहाबा बगैर जूतियों के जनाब रवाना हुए मदीना पाक से मैदान बदर की तरफ। अब 8 सहाबा के हाथ में तलवारें, 297 सहाबा जो हैं वो बगैर तलवारों के चले। अब बताओ सामने नंगी तलवारें भी हैं, जरे भी, ढाले भी, तीर भी, तलवारें भी, नेज़े भी। यहाँ जो हुजूर के गुलाम बगैर तलवारों के खाली हाथ चले, बगैर जूतों के चल पड़े पूरे कुफर को गिराने के लिए। तब इकबाल से किसी ने पूछा जनाब वो तो काफिर है, असले के लिए हर जदीद असला भी। इकबाल कहता है वो काफिर है, काफिर हो तो करता है शमशीर पर भरोसा, काफिर हो तो करता है तलवार पर भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग लड़ता है सिपाही। लब्बैक
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, बगैर तलवारों के चले। क्यों? क्योंकि वो काफिर थे, उनको अगर भरोसा था ना तो उनको तलवारों, नंगी तलवारों पे भरोसा था। बताओ मुसलमानों के हाथ में कौन सा हथियार था? मुसलमानों के पास सबसे पावरफुल हथियार। इसलिए हम कहते हैं यही तो इनको परेशानी बन गई। और ये लब्बैक वाले खाली आज जाते, फैजाबाद जाते, पूरा कुफर को पांव के नीचे मसल के आते, पूरे कुफर को लताड़ के आते। इतना कभी 22,000 शेल और कभी दहशतगर्दी के पर्चे, कभी 8 बंदों के सीने गोलियों से छलनी, फिर ये मैदान जो से वो मार के आकर किस तरह आते। तो इनको तो दीन पता कोई नहीं। ये कहते हैं जी पता तो करें कि इनके लब्बैक वालों के पीछे पावर कौन सी, पता तो करें पैसे कहां से आते हैं, पता तो करें कि इनकी पुष्ट के ऊपर हाथ किसका। तो ये पीर मेहर अली शाह साहब जिस टाइम गए ना काने के मुकाबले में, बादशाही मस्जिद मिर्जा कादियानी मुनकर खत्म नबूवत के मुकाबले में बैठे, उसने ये दावा किया जनाब आ जाओ मेरे मुकाबले में मुसलमानों को तर्जुमान कोई राबर। मुनाजरे को उसने चैलेंज किया, उसने कहा मैं भी सूरह फातिहा की तफसील लिखूंगा, मुसलमानों का रहनुमा आ जाए वो भी सूरह फातिहा की तफसील लिखे। उलमा की कमेटी बोर्ड जो बैठा होगा जैसे उलमा तशरीफ फरमा, वो चेक करेंगे, जिसके नंबर ज्यादा हुए वो जीत जाएगा, वो फातिहा करार पाएगा। आप पहुंच गए, आप फिर अपनी गद्दी छोड़ के गोलड़ा शरीफ छोड़ के आप बादशाही मस्जिद पहुंचे, वहां बैठे, पूछा जनाब क्या बकवास करता, अर्ज की जनाब वो तो ये बात कहता। हमने फरमाया नहीं, मुकाबला दीन का ऐसे नहीं होता। हमने फरमाया ये क्या मैं भी सूरह फातिहा की तफसील लिखूं, वो भी लिखे। उलमा ने चेक करनी, उलमा ने कहना जी पीर मेहर अली शाह साहब जीत गए। वो कहेगा चूंकि मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, इन्होंने तो उसकी तरफदारी की, साइड ले ली, वो झूठ तावीलें करता फिरेगा, है जो हरामी था वो झूठा कज़ाब। आपने फरमाया मुकाबला है, मैदान लगा खत्म नबूवत का, मुकाबला तो ऐसा होगा कि क़यामत तक दूध पीता बच्चा भी याद करेगा कि रसूलुल्लाह के अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए कोई हुजूर का गुलाम पीर मेहर अली शाह आया था, मुनकर खत्म नबूवत के पैर के नीचे लौट के गया था। आपने फरमाया कि मुकाबला ऐसा होगा कि एक तरफ आके बैठे मिर्जा कादियानी, यही पावर आपके पास भी है, यही पावर है लब्बैक की। आपने फरमाया कि एक तरफ आके बैठे मिर्जा कादियानी, दूसरी तरफ बैठेगा मेहर अली, एक तरफ कागज के ऊपर कलम रखे मिर्जा कादियानी, दूसरी तरफ कागज के ऊपर कलम रखेगा मेहर अली। और जो हक पर हुआ, जो सच्चा हुआ, दुनिया देखेगी कि उसका कलम खुद ब खुद उठेगा और कागज के ऊपर सूरह फातिहा की तफसीर लिखना शुरू कर देगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शोरश कश्मीरी ने कमाल बात लिखी, उसने कहा उस दिन पीर साहब के चेहरे के ऊपर जलाल था। पीर साहब ने ये नहीं कहा गुस्ताख आ गया या अल्लाह किसको आज के रसूल बना, आपके चेहरे के ऊपर उस दिन जलाल था। शोरश कश्मीरी कहता है उसने किसी बंदे ने ये बात की, उसने कहा पीर साहब वो तो झूठा कज़ाब था, वो तो भाग गया, उसने आना कोई नहीं। पीर साहब ने कहा जनाब जे हो तुहाडे मुकाबले च आ जांदा, आपने तो इतना बड़ा दावा किया, आप अगर अपना कलम कागज के ऊपर रखते और कागज खुद ब खुद ना उठता, सूरह फातिहा की तफसीर ना लिखता, फिर तो बस यही वो पावर है लब्बैक वालों की। आपने फरमाया तुम तो मुझे कोई झल्ले पागल दीवाने लगते, और तुम क्या ये समझते हो कि ये दावा मेरे लिए ने खुद किया। आपने फरमाया कि रब्बे काबा की सच्ची कसम, जैसी मेहर अली बादशाही मस्जिद में अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए बैठा, मुझे बराह रास्त आका मौला ने खुद ये पैगाम दिया था कि मेहर अली जैसी मेरा दुश्मन तेरे मुकाबले में आएगा, तेरा काम इतना ही है कि तू कागज के ऊपर कलम रख दे, कागज के ऊपर कलम रखना मेहर अली तेरा काम, और कागज के ऊपर कलम उठाना सूरह फातिहा की तफसीर लिखवाना मुझ मोहम्मद अरबी का काम है। ताजदार खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। आका मौला ने बराह रास्त पीर मेहर अली शाह साहब को हुक्म फरमाया कि मेहर अली आपका काम ही और कोई नहीं, बस आपने इतना करना है कि आपने कागज के ऊपर कलम रख देना है, बस कागज के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा जाने के बाद सूरह फातिहा की तफसीर में खुद आकर लिखवाऊंगा। सोचो जे अगर उस दिन वो आ जाता फिर वो तफसीर कैसे लिखनी होनी थी।
बस यही तो वो पावर है, बस ये तो हमारे ईमान, यही वो पावर है। मालिकों का काम है, बस मालिकों ने इंशाल्लाह आपके वो बेआसरा आपको नहीं, और दुनियादार आपके लिए मैं सर फड़वाऊं, आप मेरे लिए सर फड़वाएं, पर्चा भुगते हैं जनाब, फिर थाने जाओ, फिर जेल हो जाए। बताओ क्या मैं आपकी खबर लेने नहीं आऊंगा? क्या आप मेरी खबर लेने नहीं आएंगे? यार इसने हमारी इज्जत की पहरेदारी की थी, ये हमारे साथ चला, तो आप खुद बताओ, अगर आप आका और मौला की इतना उसकी पहरेदारी के लिए तो ऊपर पर्चा कटे, फिर जनाब कड़ी लगे, फिर तुम जेल टूट जाओ, तो क्या आका और मौला आपकी खबर नहीं लेने आएंगे? लेने कैसे आएंगे आप ये भी सुने। गाजी मलिक मुमताज कादरी साहब जनाब 27 गोलियां मारी गुस्ताखे रसूल को, उसके बाद चले गए जेल। इश्क मुस्तफा, ये दूध पीता बच्चा भी छोड़ गए, पूरे माँ बाप भी छोड़ गए। उस वक्त बाहर एक बहुत बड़ा अपने आप को मुल्ला और शेखुल इस्लाम कहने वाला शख्स, कनाडा के पौंड लगे, ये तो दुनिया का कायदा कानून, जो जिसका खाता है फिर वो उसके गुन गाता है। जैसे हुकूमत खांदे होते थे जनाब, असी भी गुन गा रहे होंगे। अब जनाब ये तो कायदा है ना, जो जिसका खाता है फिर वो उसी के गुन गाता है। उसने जनाब बाहर तकरीर कर दी गाजी मलिक मुमताज कादरी साहब के खिलाफ, 6 घंटे की तकरीर की कि मलिक मुमताज कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो से हैं ये माज़ल्ला, ये कातिल है, इन्होंने कानून जो है वो हाथ में लिया। कितना बड़ा जुल्म, जो चोरी करे उसको चोर कहते हैं, जो डकैती करे उसको डकैत कहते हैं, जो कत्ल करे, हुज़ूर ने फरमाया जिसने एक शख्स का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, उसको कातिल कहते हैं। आप बताओ मुहाफ़िज़ नामूस रसालत जो अपने नबी की इज़्ज़त नामूस का पहरेदार हो, वो क्या कातिल होता है या वो मुहाफ़िज़ नामूस रसालत होता है? अब जनाब उसने ये कहा जी, उसने दलाइल दिए, 6 घंटे की तकरीर की। पिंडी के एक मुफ्ती साहब के, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था गाजी साहब का, करीब 1 हफ्ता गुजरा था डयाला की जेल में। मुफ्ती साहब गए आपसे मुलाकात के लिए, परेशान हाल, जाके अर्ज की जनाब वो तो बाहर एक बुल्ला नया फितना उठ गया, उसने आपके खिलाफ 6 घंटे की तकरीर की, उसने आपके खिलाफ दलाइल दिए हैं कि गाजी मलिक मुमताज ने कानून हाथ में लिया और ये तो कातिल है, लोगों के ज़हन इतना मुतामिल कोई नहीं। तो जनाब ये तो बड़ा फितना आ गया। आप आगे से मुस्कुराए, आपने फरमाया होता एक मुल्ला है, आपने फरमाया ये आशिकों की बोली चाहिए, आपने फरमाया जो पूरी दुनिया के सामने आ जाए ना, अकेला तन तनहा मुमताज कादरी उनको एक लम्हे के अंदर झुकला देगा। अर्ज की जनाब इतना बड़ा दावा पूरी दुनिया सामने आ जाए, एक लम्हे में आप झुकला देंगे। हाँ, इतना ज्यादा जनाब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, इतनी खुद एतमादी, एक लम्हे के अंदर भला आप किस तरह झुकला देंगे? सुनो फिर आका और मौला ने वास्ते इस तरह, आपने फरमाया कि अगर मैं मुमताज हुसैन कादरी कातिल होता, अगर मैंने कानून हाथ में लिया होता, तो कसम बा खुदा 1 हफ्ते के अंदर 5 मरतबा आका मौला डयाला की जेल में आके मुझे अपनी ज़ियारत न करवाता। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जुर्रत और बहादुरी, ताजदार खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सुनो जी, कोई बंदा तो आर्डर सामने आ गई है क्या जी मिस्टेक होगी, वो तो समझ नहीं आई। बिल्कुल ये अभी भी एक पता ना, उसी ने दोबारा ये क्लिप दिया, उसने कहा जो गुस्ताख रसूल है इस कानून का तलाक जो है वो काफिर पे नहीं होता। मैं कहा हमारी जो नबी की ताजीम है उसका इतलाक कायनात के एक एक जरे पे और एक एक पत्ते पे भी होता है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा है कि उसका सर तन से जुदा किया जाएगा इंशाल्लाह। शिफा शरीफ में काजी आज़ मालिकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लब्बैक जी आगे من سب نبيا 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 इन्हें जाना 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 ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह बैठे जी तशरीफ रखें, थले बह के भी तुहानू साडी गल समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। बैठो अल्लाह और जी पीर साहब आज जैसे सलाम भी बुलाना है, आप नंबर नहीं देखना ज़्यादा तो
अल्लाह। हाँ जी, किसी ने कोई सर्दी तो नहीं लग रही जनाब? हाँ, यही दीन की हरारत है, यही पावर है। हाँ। अब जनाब हजरत काजी एयाज मालिकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा ये शिफात शरीफ में, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जनाब कुछ अंसार आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आगे अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हमारे पास एक ऊंट है, पागल झल्ला ऊंट है, दीवाना हो गया, ऐसा पागलपन आया कि जिस बंदे को देखता है उसको काटने के लिए भागता है। तो जो जनाब जिस बंदे को देखता है उसको काटने के लिए भागता है, वो तो हमलावर हो जाता है। तो आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऊंट है, झल्ला है किधर? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो सामने हाथ है, उधर तो बंद किया हुआ उस हवेली में। हज़रत अनस फरमाते हैं आका व मौला मुस्कुराया, हुज़ूर ने फरमाया ठीक है फिर चलिए ऊंट की तरफ। फरमाते हैं आगे आके आका व मौला आप तशरीफ फरमा, आप जनाब रवाना हुए, पीछे पीछे हज़रत अनस और सारे सहाबा भी रवाना हो गए। आप फरमाते हैं फिर आका व मौला उस अहाते के पास जाके ठहर गए इस तरह। हुज़ूर ने पूछा कि इधर है ऊंट बंद? काला नाम, अर्ज की या रसूल अल्लाह अंदर ही बंद है। हुज़ूर ने फरमाया कि बाग का दरवाजा, अहाते का दरवाजा, वेली का दरवाजा खोल दिया जाए। फरमाते हैं जैसे वो दरवाजा खुला तो आका व मौला उस चार दीवारी के अंदर दाखिल हुए। सुने अपने नबी, मेरे और आपके नबी की शान। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आका और मौला जैसे दाखिल हुए हम भी, फरमाते हैं दूर कोने में एक ऊंट खड़ा था, जैसे आका और मौला दाखिल हुए वो ऊंट ने जैसे हमें देखा तो वो ऊंट पूरी रफ्तार के साथ, पागल झल्ला दीवाना हैवान है वो, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी रफ्तार के साथ वो हमारी तरफ भागता आया। लेकिन कसम खुदा जैसे उसने आका और मौला के चमकते हुए दुआ चेहरे की ज़ियारत की तो उस ऊंट ने सबसे पहले अपने घुटने जो है वो जमीन पे फेंक दिए, अपना सर आका और मौला के कदमों के ऊपर निछावर कर दिया, अपने लंबे लंबे होंठ आका और मौला के पाए दस के ऊपर रख के हुजूर के कदम मुबारक चूसने लग गया। हम भी तजब में आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह ये तो जानवर है, या रसूल अल्लाह तो ये पागल, ये तो जानवर हैवान है भी ये दीवाना, या रसूल अल्लाह आखिर ये क्या माजरा है? ऊंट जानवर और आपके कदमों पे ढेर। तो आका व मौला ने कीदा खत्म नबूवत के ऊपर मोट सा फरमा दी। आपने फरमाया कि रब्बे काबा की इज्जत की कसम, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में ऐसा कोई जर्रा नहीं, ऐसा कोई शय नहीं जिसको ये नहीं मालूम कि मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। तो ज़बान हाल से ऊंट ने भी ये नारा लगा दिया, या रसूल अल्लाह है तो मैं झल्ला हूं, मैं ऊंट हूं, मैं जानवर हैवान, लेकिन जिस हस्ती की आज मैंने ज़ियारत कर ली, पागल जानवर हो जाने के बावजूद इस हस्ती से तो मैं भी वाकिफ हूं कि यही वो हस्ती है जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो ज़बान हाल से उस ऊंट ने भी ये नारा लगा दिया ना, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। समझो तो तुसी मालकां ले बैठे हो, हमारे पीर मुर्शिद मेरे मुजाहिदीन फरमाते सन कि ऐसे कोई कुत्ते लुगड़ लुगेड़ कोई नहीं, लुगड़ करता भी होए ना तो अगर उसके गले के अंदर पट्टा पा दिता जाए 50 रुपए का, तो कारपोरेशन वाले भी गोली नहीं मारते, मोहल्ले वाले भी पत्थर मारने से पहले रुकते, वो कहते नहीं भाई ये मालकों वाला। तो फिर बताओ ना आखिर किसी के नाम का पट्टा मेरे और आपके गले के अंदर है कि नहीं? सुने पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया ये वो बात है, JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कई कमेटियां तश्कील दे दी गई फैजाबाद के धरने के बाद, आखिर पता करें कि जनाब वजह क्या कि सदियां गुजर जाने के बाद इनके ऊपर हमने जनाब हजारों शैल भी बरसाए, इनको जनाब हमने जेलों में भी डाला, जुल्म की इंतहा की, डंडे भी मारे और 8 इनके बच्चे भी जौन से हमने वो शहीद कर दिए। लेकिन कुर्बान जाए चाहे उस शहीद की उम्र हो 16 साल या उस शहीद की उम्र हो 22 साल, हो भी फैजाबाद की सरजमीन, रावलपिंडी की धरती हो, सीना गोलियों से छलनी हो, जाते जाते भी हालत नज़ा आखिरी सांसें हैं, खून बह चुका, जाते जाते भी लम्हे मुबारक के ऊपर दर्द का हिसाब कोई नहीं, जाते जाते ये नारा लगा गए ताजदारे खत्म नबुव्वत। या रसूल अल्लाह हमें ये मालूम कि हो सकता है हम इतने नसीब वाले ना हो, या रसूल अल्लाह आपकी खत्म नबुव्वत की पहरेदारी के दौरान
सीने गोलियों से छलनी करवा के तो ये नारा ना लगा सके, लेकिन आज आप मोहम्मद अरबी के शेर आप खत्म नबूवत शक्करगढ़ की जामे मस्जिद में बैठकर ऐसा नारा लगाए कि जितने भी यहाँ मुनकरीन खत्म नबूवत हैं, जो उनके हामी और यार हैं, उनको ये पता लगे कि इस इलाके में ये मोहम्मद अरबी के शेर मौजूद है। आपके जीते जी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत की तरफ कोई हरामी मैली आंख उठा के नहीं देख सकता। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT, एक नहीं कई एजेंसियों ने तफ्तीशें, अभी तक उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि पता करें कि इनके पीछे हाथ किसका, वो पावर किसकी। तो इन्होंने तो दीन पढ़ा कोई नहीं, इसलिए इनको जवाब आना भी कोई नहीं। लेकिन बादशाही मस्जिद में बैठकर वो रसूलुल्लाह का गुलाम पीर मेहर अली शाह साहब इसका जवाब देंगे। जब वो काने को हमने लताड़ा ना, फिर आपने फरमाया कि पावर ये है। आपने फरमाया तुम तो मुझे कोई झल्ले पागल दीवाने लगते, और तुम क्या समझते हो, इतना बड़ा दावा मैंने खुद किया। आपने फरमाया आगे, आपने फरमाया कि क़यामत तक सुनो लोगों, आपने फरमाया कि क़यामत तक जो भी अपने नबी आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए निकलेगा, जो भी हुजूर की खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए निकलेगा, कौन कौन निकलने के लिए तैयार है, सुने पे पावर क्या होनी। आपने फरमाया कि क़यामत तक जो भी अपने नबी के लिए निकलेगा तो उसकी पुष्ट पर किसी दुनियादार कमीने का हाथ नहीं होगा, बल्कि बराह रास्त आका और मौला का अपने दस्ते अक़दस उसकी पुष्टों पर मौजूद होगा। यार सुलाह दबे क्या जिसको रहमत का पंजा तेरा, यही वो वजह खुदा की कसम ना आपको कोई डरा सकता, ना कोई आपको धमका सकता, ना कोई आपको गिरा सकता। यार सुलाह दबे क्या जिसको हमायत का पंजा तेरा, शेर को खाते में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और जालिम जाबर हाकिम ज़माना को खाते में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे दर्द दर्द से सख्त और सख्त से निस्बत मेरी, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो इंशाअल्लाह हम वक्त हम लोग तैयार हैं अपने नबी के इज्जत नामूस की रफाली के लिए। ये है जी पीर साहब फैजाबाद के दर्रे में जनाब बिल्कुल इस तरह मौजूद थे। ठीक है, तो आप लोगों ने इंशाल्लाह निकलना है, पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ निकलना है। जो भी क़यादत कॉल आएगी तो फैजाबाद का अगर दोबारा भी मैदान लगता है तो हम फिर भी तैयार हैं। जो भी क़यादत की तरफ से कॉल आएगी, जिस तरह हम अपने पीर और मुर्शिद अमीर मुजाहिदीन के साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हुए, इसी तरह हम अपने मरकजी अमीर हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिज़वी साहब के साथ भी खड़े हैं इंशाअल्लाह। ठीक है जी, पूरी कुव्वत के साथ हमने खड़ा होना है इंशाअल्लाह, अहद वफा करना है इंशाअल्लाह। तो अब मैदान अगर मसले ये, और यार इनका तो आजकल पाला पड़ा लड़के नचवाने वालों के साथ, और ढोल की थाप पे नाचने वाले और हैं, और माँ बहन बेटी को डी चौक में जाकर नचवाने वाले और हैं। और ये है मोहम्मद अरबी के शेर। हज़रत खालिद बिन वलीद जिनके बारे में फरमाते थे जो पीते हैं काफिरों का खून, और मैदान लगा तो सही, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ढोल की थाप पर नाचने वाले कैसे होते हैं, और गोलियों की झंकार में सामने सीना तान कर लब्बैक या रसूल का नारा लगाने वाले कैसे होते हैं। अमीर मुजाहिदीन के ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा जाने के बाद हमारे हौसले इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा जवान है, इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा कुव्वत आ गई। ये कहते लब्बैक का काम रुक जाएगा, हमने कहा ये कुरान की नस्स है, वफ़ा का जिक्र, इसका वादा अल्लाह ने अपने हबीब के साथ किया। पूरी दुनिया कायनात का निजाम रुक सकता है, लब्बैक का नारा दिन ब दिन बुलंद से बुलंद तरीन होता जाएगा। सुभान अल्लाह।
Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik नया बकबकारा कहते जी लब्बैक का नारा सियासी कोई झगड़ा कोई नहीं, लेकिन इस मस्जिद में बैठ कर शकरगढ़ की जामे मस्जिद में हम ये दुआ कर रहे होना भी उनके साथ ये, लेकिन हमने तो ईमान की निशानी हमने तो दुआ करनी कि या अल्लाह जो लोग ये कहते हैं कि लब्बैक का नारा सियासी मफादाती, या अल्लाह इस मस्जिद में बैठ के हमारी उनके लिए दुआ कि उनको इस दुनिया में भी उनको लब्बैक का नारा नसीब ना करी, हालत निज़ाम भी नसीब ना करी, और कब्र में भी लब्बैक का नारा नसीब ना करी जब आका और मौला सामने आए। या अल्लाह मैदान हश्र में भी उनको लब्बैक का नारा नसीब ना करी। और जो ये मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे जो ये कहते हैं कि लब्बैक का नारा तो रूह की ग़िज़ा है, जो ये कहते हैं ये तो ईमान की पहचान है, जो ये कहते हैं ये तो हमारी कुव्वत और हमारी पहचान है, या अल्लाह इन गुलामों को और हमको इस लब्बैक के नारे की बरकत से या अल्लाह ये नारा इस दुनिया में हमें भी नसीब करी, क़यामत तक हमारी नस्लों को भी नसीब करी। या अल्लाह आज के निज़ाम में जब आका और मौला का चेहरा व दुआ सामने हो तो या अल्लाह तब भी नसीब करी। या अल्लाह कब्र की तारीकी में भी आका और मौला के गुलामों को लब्बैक का नारा नसीब करी। और या अल्लाह रोज़ क़यामत के दिन भी आका और मौला के झंडे के तले जब हम खड़े हो तो या अल्लाह उस वक्त भी तुम्हें लब्बैक 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 Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik ये हथकड़ियां, ये जेलें, ये नजरबंदियां और ये हथकड़ियां, ये थाने कचहरी, ये हमारे रास्ते ना पहले रोक सके ना आप रोक सकेंगे। जान जाती है तो चली जाए, आका और मौला की गुलामी के अदाब ना जाने पाए। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। एक दिन जिएंगे लेकिन गुलाम मुस्तफा बन के जिएंगे। बगैरती की जिंदगी नहीं चाहिए, हजूर से दूर होकर भी जिंदगी नहीं चाहिए। एक दिन जिएंगे लेकिन आका और मौला की गुलामी के अंदर जिएंगे। वादा जी इंशाल्लाह हमें कोई नहीं, ना आपको कोई मिटा सकता, मिटे ये मिटे तो मिटता वही है। इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों का नाम निशान नहीं रहता, चाहे जितने बड़े वो सल्तनों के बादशाह हों। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। उलमा तशरीफ फरमा रूमी इतनी बड़ी उनकी एम्पायर स्टेट होती थी सल्तनत कि उनकी सल्तनत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता था। बताओ 5 जर्नैलों के 2 जर्नैलों के नाम कोई नहीं बता सकता, लेकिन आखिर क्या वजह, रंग भी स्याह हो भी हबशी हो भी हजूर का गुलाम, ना मदीना के रहने वाले ना मक्का के रहने वाले। क़यामत तक औरतें बच्चे जनेगी, बाद में नाम पहले रखेंगे आका और मौला के गुलाम के ऊपर बिलाल। क़यामत तक अरबों रुपए की मसाजिद बनेगी, बार तख्ती लगेगी जामे मस्जिद बिलाल। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ बिलाल हबशी को दवाम है। अब मिटे गए तुम, मिटे तुम्हारे बाप, ये तो हुजूर की गुलामी का फैज ऐसा है, ये समझते हैं कि ये मिशन को खत्म कर देंगे। हम मर भी गए तो हमारे तो 8 साल का बच्चा भी ये नारा लगा रहा, और ये तो दूध पीते, ये कहते जनाब 1,70,00,000 बंदे किधर से आ गए। इसमें तो तअज्जुब की बात भी कोई नहीं, बड़े जनाजे तो उन्हीं के होंगे ना जिन्होंने आका और मौला के साथ वफा की। ये फैजान रिजवी इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। ये जो 1,70,00,000 बंदा, ये फैजान रिजवी की एक झलक है। अगर फैजान रिजवी देखना है तो फिर दूध पीते बच्चे को देखो, चाहे बच्चा हो इंग्लिस्तान का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, और दूध पीता बच्चे के सामने लब्बैक का नारा लगाओ तो वो भी लब्बैक का नारा झूम के इस तरह लगाता है। और उस दिन तकरीर में जनाब इस तरह सामने एक बैठा है, उस दिन मैं नाम लेना बड़ा ना एजेंसी का बंदा से तो बड़ा पता नहीं है वो केश है, उसने बड़ी बड़ी हमारे खिलाफ जनाब झूठी रिपोर्टा लिख के, तो उस टाइम भी मैं तकरीर कर रहा था, इस तरह चलाए जनाब कलम, कहता मोबाइल कटे। मैं कहा यार इस तरह नहीं गाल बनती, मैं कहा जो तुमने लिखना ना हमारा पैगाम, तो अब बताओ कि उस्ताद ने सबक शागिर्द को पढ़ाया हो तो इतने बंदों में बंदा खड़ा कर दे 8 साल का बच्चा, तो वो सबक पढ़ाता सुनाता बड़ी मुश्किल से है, बंदा जानता भी ना हो। तो मैं तो इस वक्त ऐसे, उस वक्त जज्बात ऐसे थे, मैं कहा तुम देखना चाहते हो ना
कि लब्बैक वालों के जिस्म के अंदर हरारत कौन सी? तुम देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर जनाब ईमान ये आया कहां से, हमारी पावर कौन सी? मैं कहा तो अब लिखो, उठाओ कलम पेंसिल। मैं यूं सामने उठाया, 8 साल का बच्चा मैंने उठाया, मैं कहा उठो, मैं कहा सुनाओ कि रसूलुल्लाह के हदीस। खुदा की कसम उस बच्चे के चेहरे के ऊपर मुझसे ज्यादा जलाल था। और जैसे ही खड़ा हुआ इतने बड़े मंच में उसने यहाँ से शुरू किया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं सफल नबीजन फकलहु। अब मैं क्या बात बनी नहीं, इस टट्टू को तुम्हारी बात समझ आई नहीं, अब इसको तुम अरबी का तर्जुमा करके बताओ। उसने फरमाया कि क़यामत तक जो भी किसी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसका सर काट दिला दिया जाएगा। गुस्ताख रसूल की एक सजा। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। इसलिए हमें नहीं मिटा सकता कोई तौहीद की अमानत। वो सीने और है जिनके अंदर कुफर है, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह अनफाल में कि जिन दिलों के अंदर कुफर है वो तो जानवर से भी ज्यादा बदतर, और जिन दिलों के अंदर ईमान है तो सुनो, अल्लामा इकबाल कहता है कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, और बादल से डरने वाले ए आसमान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तो बस आप लोगों ने पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ खड़े होना है, ठीक है जी। उस लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। चले कुछ समझ आ गया जी हमारी बात? बहुत आला जी, ठीक है, कमाल जी कमाल। कमजोर और बुज़दिल बंदा दिन की बात नहीं कर सकता, ठीक है। बस आप मोहम्मद अरबी के शेर हैं, शेर हमेशा शेर की मौत मरता है, गिदड़ हमेशा गिदड़ की मौत ही जाता है, तो हमें वो मौत नहीं चाहिए। आज ये हम हथकड़ियों से डराते हैं, खुदा की कसम डरते हैं हम तुम्हारे बाप से भी नहीं है, और ये हथकड़ियां ये हमारे सामने ये जेल, इन चीजों की कोई वक़्त अहमियत कोई नहीं। हम तो मैं आपको यकीन, मैं आपको हकीकत बता रहा, खुदा की कसम आप ये तफज़ नामुस रिसालत के जलसे जाते हैं ना, तो जाते हुए भी गाड़ी में हम रोते हुए ये सफर में दुआ करते हैं कि या अल्लाह आए हम तेरे हबीब की इज्जत नामुस की पहरेदारी के जलसे में थे, तो बस हमारी जो दीन की खिदमत है, या अल्लाह हमारे नसीब में इतनी बात जरूर रखें कि हमें उस मौत से बचाएं कि बिस्तर मर्द के ऊपर हम लोग जनाब ये एड़ियां रगड़ रगड़ के मरे। या अल्लाह ये जो हम दीन की खिदमत कर रहे हैं रसूलुल्लाह के वसीला जदीला से, या अल्लाह ये हमारी खिदमत कबूल करी। अब तो और दिलेरी आगे वो दिन का बोला जब हमने जाना तो अमीर मुजाहिदीन इंशाल्लाह यूं करके हमारा इस्तकबाल करेंगे। या अल्लाह हमें आका और मौला की नामुस रिसालत की पहरेदारी की बरकत से, या अल्लाह हमारे नसीब में वो मौत लिख कि हॉल तफज़ नामुस रिसालत का मैदान, खत्म नबूवत की पहरेदारी का मैदान हो। अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई दुश्मन की तरफ से कोई गोली आए, सीने के आर पार कर जाए, खून का फव्वारा निकले, हालत नशा हो, सामने आका और मौला जलवागर हो, और फिर रसूल को देख के हम ये नारा लगा दे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए अब बताओ, आका और मौला ने फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जिस वक्त तक के वो मुझ मोहम्मद अरबी से हर चीज शय से बढ़कर मोहब्बत और प्यार न कर ले। आशिक़ मुस्तफ़ा का म्याज हज़रत ज़ियाद बिन सकन आखिरी सांसें चारी ग़ज़वा उहद में आपको मौला के सामने आपका जिस्म रखा गया, पूरे जिस्म से खून निकल के लहू लुहान, जिस्म के अंदर तीर पे वस्त, पूरे जिस्म के ऊपर तलवारें नेज़े खुप चुके थे, इस तरह जनाब जख्म 70 से ज़ायद जख्म, आखिरी सांसें चारी। साहबा फरमाते हैं उस वक्त आका और मौला ने अपना पाए अक़दस जो है ना हज़रत ज़ियाद बिन सकन की तरफ बढ़ाया। आपके जिस्म में इतनी वक़्त और ताकत नहीं थी कि आप जिस्म घसीट सकें, आगे उसको हिला सकें। साहबा फरमाते हैं कि इस तरह आपने जिस्म अपना घसीटा आका और मौला की तरफ,
और आपके पाए अक़दस के ऊपर अपनी जो रुखसार मुबारक रखती, अपना चेहरा मुबारक, तो उस वक्त यार ने कि यार रसूलल्लाह आज तैसे गए यार रसूलल्लाह, अब मेरी बीवी ने बेवा हो जाना और ना मुझसे रसालत की बारी हो, धरना हो आका हो मौला की इज्जत, ना मुझकी पहरेदारी के लिए। फिर जो बंदा अपनी जनाब बीवी की तरफ देखने लग जाए, फिर अपने बच्चों की तरफ देखने लग जाए, जो बंदा एक दिन दुकान का शटर भी ना गिरा सके तो वो किस मुंह से ये कहता कि मैं आका मौला का गुलाम हूं। जो बंदा शक्करगढ़ की जमीन में एक दिन अपनी तलाई और बिस्तर भी ना छोड़ सका, पीर साहब भी तो है ना अपनी गद्दी छोड़ के जनाब फैजाबाद पहुंच गए, इज्जत उसकी होगी जिसने आका मौला की इज्जत नामूस के लिए जिसने पहरेदारी। आगे से अर्ज की यार रसूलल्लाह, हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम क्या चाहिए। आगे से अर्ज पता है क्या की, अर्ज की यार रसूलल्लाह जो चाहिए था वो तो मिल गया। हुजूर ने पूछा मेरे गुलाम क्या चाहिए था। अर्ज की यार रसूलल्लाह एक ही तो चीज अल्लाह से मांगी थी, एक ही तो ख्वाहिश दिल में पाली थी, अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता था कि या अल्लाह जिस वक्त मैं ज़ियाद बिन सकन इस दुनिया से जा रहा हूं तो जाते जाते आका मौला मुझे देख रहा हूं, मैं आका मौला को देख रहा हूं। इश्क तो यही है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मैं सन 2008 28 जून सन 2008 में प्रोबेशन इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ, कमीशन के इम्तिहान पास करके। 22 मार्च सन 2017 में मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। उस वक्त में मैं एसओ था, स्टाफ ऑफिसर। और जो आखिरी मेरी एसीआर लिखी ना, जो सरकारी जो तरफ से लोग बैठे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आखिरी, जिस हस्ते पूरी साल जो सेना ऑफिसर जनाब एक टीसी तो दूसरी टीसी, तो बहुत भी अच्छी लिखी जाए तो गुड या वेरी गुड लिखनी होती है। जो मेरी लिखी गई वो आउटस्टैंडिंग लिखी गई आखिरी भी। हज़रत अमीर मुजाहिदीन का पहली मरतबा जलसा कराया, उन्होंने जेल में से जनाब तबादला करके वो बलोचिस्तान फेंका। 6 महीने बाद अल्लाह की करनी, अल्लाह ने काम लेना था, दोबारा तैनाती होगी जेल में। आते साथ फिर दोबारा अमीर मुजाहिदीन का जलसा कराया, रैली निकाली, गाजी मुमताज कादरी साहब की तहरीक का हम हिस्सा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जनाब वो पर्चे हो गए, जेलें हो गई। खुदा गवाह है, अल्लाह की कसम, सिर्फ और सिर्फ मुझे वो अभी वो डीआईजी हैं, वो सिर्फ एक ही बात एसएसपी मुझे कहते थे, जनाब आसिम साहब आप खाली इतना इंक्वायरी में लिख दें, 3-4 महीने सस्पेंड रहा मतलब, उन्होंने कहा सिर्फ आप इतनी बात लिख दें कि मैं रैली में शामिल हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ स्वाब की नीयत से शामिल हुआ था। ये झूठ भी नहीं होगा और आपकी नौकरी भी बच जाएगी। और आज के बाद आपने ना मुमताज कादरी और खादिम रिजवी का नाम नहीं लेना। मैं कहा ये शख्सियत के नाम नहीं है, ये तो नजरिए के नाम है। मैं कहा तुम्हारी नौकरी के खातिर जनाब कलमा छोड़ दीजिए। अब उस जगह पे हमने अपने आप से हमने कहा ये जो हम जो नारा लगाते लब्बैक या रसूल अल्लाह, हज़रत हमारे फरमाते थे यार लब्बैक का नारा ना लाओ। जब लब्बैक का नारा लगा दिया तो जिन जान सब कुछ रसूलुल्लाह के दीन के लिए हाजिर करो। मैं कहा तुम कहते कि नौकरी की खातिर हम ना मुझसे रसालत की बात नहीं करेंगे, तो जहां तक बात नहीं तुम्हारी नौकरी की, तो खुदा की कसम एक अफसरी नहीं ऐसी लाख करोड़ नौकरियां भी हो तो यार रसूलुल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी ना जी बरा करूं क्या करोड़ों जान। मैं कहा तुम्हारी तो मैंने कहा आपकी नौकरी के ऊपर हम थूकते भी नहीं है। मैं कहा ये जो नौकरी है आप बताओ कि भूखे मार के कुछ भी नहीं होता। यार रसूलुल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, पुलिस के टुकड़ों पे नहीं, यार रसूलुल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ कर सदका तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के बीर, और वाक़या जूदो करम है शे बता तेरा। नहीं हमारे हज़रत क्या फरमाते से कान बंद करके, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। ठीक है, अब सुने जी बस आखिरी बात वो ये है कि आपने आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, ये मुतफ़क़ अलैह हदीस है, ये बुखारी में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिस शख्स के साथ तुमने मोहब्बत की, क़यामत वाले दिन तुम उसी शख्स के साथ उठाए जाओगे इस तरह। बस फैसला आपने करना, कोई किसी से कोई झगड़ा कोई नहीं। जो ये कहता है कि इमरान साहब, इमरान खान बहुत बड़ा आशिक़ रसूल है, मदीना की रियासत का दावेदार है, सो बिस्मिल्लाह तुसी भी जाओ तो अपने बच्चों ने भी उसल लाया जाए। ठीक है, जो ये कहता है कि लब्बैक का नारा सियासी है, कोई झगड़ा कोई नहीं। हाँ तुम्हें अल्लाह कभी नसीब नहीं करेगा। जो बंदा ये कहता है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, या जो बंदा ये कहता है ज़रदारी साहब बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हाँ उनके साथ हम क़यामत वाले दिन खड़ा होना चाहते हैं, तो हम उनको हदीस ही सुना सकते हैं।
बाकी जो जरदारी के नाल जाना चाहता है बिस्मिल्लाह। जिसको बिलावल भुट्टो के अंदर इस्लाम नजर आता है वो बिलावल के पास झगड़ा तो कोई नहीं ना, कोई सियासी बात कोई नहीं, ठीक। जिन्होंने उनके साथ जाना बिस्मिल्लाह उनके साथ जाए, लेकिन हमें परेशानी कोई नहीं। हाँ, ये तो वो है कि बेच डाली थी जिसने उम्मत की इज्जत डॉलर के अवज, तुमने उन हुक्मरानों की ताबेदारी की है और उम्मत की तबाही में हो तुम बराबर के शरीक, उम्मत की तबाही में हो तुम बराबर के शरीक, तुमने अगयार के साथों की अफजाइश की है। लेकिन हम पर ना होगा ये इल्जाम हशर के रोज, ना हम पर ना पीर साहब पर, लेकिन हम पर ना होगा ये इल्जाम हशर के रोज कि हमने कभी भी कुफार के एजेंटों की गुलामी की है। ना सर झुका के जिए, ना मुंह झुका के जिए, स्तंभगढ़ की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उस हस्ती के साथ थे जो वीडियो पे बैठ के खत्म नबूवत का पैरा देखे। मौला ने फरमाया कि जिसके साथ तुमने इस दुनिया में मोहब्बत की, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मुबारक मौजूद, पढ़ लीजिएगा आप जोर के लिए। हजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन तुम उसके साथ उठाओ जाओगे, हमें परेशानी कोई नहीं। हमने अपना रहनुमा माना तो गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी को माना। हमने जिस हस्ती के साथ मोहब्बत किया, जिसके साथ इश्क किया और जिसको अपना पीर मुर्शिद राबर रहनुमा हादी माना, उस हस्ती का नाम अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। इस दुनिया में भी हम अल्लामा साहब अमीरुल मुजाहिदीन के साथ सीना तान के खड़े हुए, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी हम अमीरुल मुजाहिदीन के साथ खड़े होंगे और ये नारा लगा रहे होंगे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक